Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your questions of M21.2. उसके कुछ और क्वेश्चंस हमें देखने हैं, पर्टिकुलरली लेवल 3 के क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं। हमने अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन देख लिए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल वाले और ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अभी हमें ये देखना है कि दो कर्व के बीच का अगर एंगल फाइंड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। थियरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखना है, एज वेल एज लेवल 3 में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सब देखते हैं। सो ये पहले लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0। अब यहाँ पे आपको कर्व एक ही दिया गया है, कैन यू सी दिस एवरीवन? एक ही कर्व के अंदर दो पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिलेंगे, उन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, राइट? एक कर्व में दो पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे, उस पे आपको फाइंड करना है। डेफिनेटली दिस इज योर पैराबोला, इजंट इट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? दिस इज योर पैराबोला। अब ये पैराबोला का कर्व भी आपका ऐसा ही आएगा, चेक, x माइनस 2 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? ये आपका यहाँ पे 2,0 होगा, यहाँ पे 3,0 होगा, यहाँ पे आपको टेंजेंट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे टेंजेंट समथिंग लाइक दिस, उसके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्वेश्चन पता चल रहा है, राइट? चलो, तो टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम पहले m1 और m2 फाइंड करेंगे। m1 और m2 फाइंड करने के लिए पहले dy by dx। सो हियर y is equal to x square minus 5x plus 6. So therefore dy by dx it will be equal to 2x minus 5, x का डिफरेंशिएशन 1, 6 का 0। Now slope at 3,0 और slope of tangent at 3,0 को अगर m1 नाम दे रहा हूँ, slope of tangent at 2,0 उसको m2 नाम दे रहा हूँ। So now m1 will be equal to dy by dx at 3,0, which is equal to 2 times 3 minus 5, which is equal to 1, and m2 will be equal to dy by dx at 2,0, which is equal to 2 times 2 minus 5, 4 minus 5 minus 1। यहाँ पे हमें इजीली पता चल रहा है m1 इंटू m2 माइनस 1 है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? क्योंकि वहीं पे आपकी साइन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, सो थीटा विल बी पाई बाई 2 हियर। नाउ लेट मी शो यू अदर क्वेश्चंस। मैं आपको एक साथ लिखने का टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब लेवल 3 के क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग अच्छा कर रहे हो, राइट? जस्ट इसी तरीके से आगे बढ़ो, आपका होमवर्क और वो सब भी अच्छा है। आपके जूनियर्स में लिटरली अभी तक वो लोग नादान है, 10th ऐसे ही क्लियर हो गया ना उनका। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ना कि 20-20 लोगों का होमवर्क बाकी है, वो 20 में से अभी भी 15 लोगों का वही होमवर्क बाकी है, एंड ग्रुप में ये मैसेज भी नहीं देख रहे हैं उनके पेरेंट्स, राइट? तो उनके कंपेयर में आप काफी अच्छा कर रहे हो, एंड आपको उनसे कंपेयर करना एग्जैक्टली आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि अभी उनके बहुत पीटीएम करने पड़ेंगे, तब जाके वो लोग सुधरेंगे। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 10, if 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2, that is nothing but your first quadrant, then आप इन सब के बारे में क्या बोल सकते हो? जैसे पहला आपको दिया है cos x is greater than or equal to 2x by pi minus 1, cos x is greater than or equal to 2x by pi plus 1, cos x is less than or equal to 2x by pi minus 1, and cos x is less than or equal to 2x by pi plus 1। ओके, चलो कैसे किया जाए? यहाँ पे स्टार मार्क का मतलब एग्जैक्टली ये है कि ये आपका मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। चलो समझो यहाँ पे, हाँ, इनइक्वालिटीज वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बट दोनों तरफ एक्स है, यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी x है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, पहला वाला ऑप्शन, इट इज नथिंग बट योर cos x माइनस 2x by pi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, एम आई करेक्ट? सेकंड में आपके पास है cos x माइनस 2x by pi ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मैं क्वेश्चंस को ही रीअरेंज कर रहा हूँ, ऑप्शंस को ही रीअरेंज कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली पूछा क्या है।
cos x माइनस 2x बाई पाई लेस देन और इक्वल टू -1, और यहाँ पे cos x माइनस 2x बाई पाई लेस देन और इक्वल टू 1. सो कैन आई से दैट 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये लोग हमें cos x माइनस 2x बाई पाई की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट? हाँ या ना? यही मीनिंग हो रहा है अगर मैं ऑप्शंस को रीअरेंज कर रहा हूँ, राइट? वेलकम. नहीं, प्रद्युम्न नहीं है, मुझे लगा प्रद्युम्न आ गया. ठीक है. So can I say that in 0 to pi by 2 they are asking us maximum and minimum value of cos x minus 2x by pi. cos x minus 2x by pi की ऑप्शन ए और सी मिनिमम वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं और ऑप्शन बी और डी मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं. तो एफ ऑफ एक्स है cos x माइनस 2x बाई पाई. अगर मैं मान लो यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड कर रहा हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? विल इट बी माइनस साइन एक्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? और माइनस 2x बाई पाई का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई पाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1. दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आई नीड टू टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, राइट? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मुझे एफ डैश एक्स को 0 लेना पड़ेगा. तो अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 लेता हूँ, मुझे साइन एक्स मिलेगा 2 बाई पाई, माइनस साइन एक्स उधर चला जाएगा, सॉरी, साइन एक्स मिलेगा मुझे माइनस 2 बाई पाई. एम आई करेक्ट? राइट. आप समझते हैं कि हाँ, ओके अभिराम, आपके मेथड पे भी मैं आता हूँ. अब यहाँ पे x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, हाँ या ना? राइट. यहाँ पे तो साइन एक्स हमें माइनस 2 बाई पाई मिल रहा है विच इज नेगेटिव. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. हियर साइन एक्स इज नेगेटिव बट इन 0 to pi by 2 or particularly close interval 0 to pi by 2, we know that sin x is positive. इवन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होंगे, ऑल एस टी सी. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इट्स मीनिंग? समझो, अगर sin x नेगेटिव है, sin x माइनस 2 बाई पाई है, अगर हम उसको 0 से ले रहे हैं, एफ डैश एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस 2 बाई पाई. ऐसा वाला इक्वेशन हम करके गए थे जहाँ पे एफ डैश एक्स आपका 0 नहीं आ रहा था. वहां पे हम देख रहे थे आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? राइट. वहां पे एफ डैश एक्स हमारा 0 नहीं आया था, ये बहुत इनिशियली हमने किया था, बट ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हमें पता चला था वहां पे. तो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से हमने उसकी वैल्यू ले ली थी, मैक्सिमम और मिनिमम. आई थिंक वो वाला क्वेश्चन ये है, ये रहा, राइट? जो 0 नहीं था बट हमें पता चला था कि आपका फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 था. लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है तो फिर वहां से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो इंटरवल में फाइंड कर दी थी, राइट? अब वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट क्या यहाँ पे हम ऐसा बोल पाएंगे? अब मुझे ये बताओ, साइन एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट. साइन एक्स सॉरी साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव होगा. सो इन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स पॉजिटिव माइनस साइन एक्स नेगेटिव, उसमें माइनस 2 बाई पाई हम ऐड करेंगे. माइनस साइन एक्स माइनस 2 बाई पाई इज लेस देन माइनस 2 बाई पाई. अब वो नेगेटिव ऐड करूंगा माइनस 2 बाई पाई, इट इज स्टिल लेस देन 0. सो कैन आई से दैट हियर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0? So since here f dash x is less than 0, can I say that f is decreasing function here? जीरो टू पाई बाई टू. तो 0 to पाई बाई 2 में मैक्सिमम वैल्यू, अब ये डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू f of 0 होगी. f maximum will be f of 0 and f minimum will be f of pi by 2. चलो, f of 0 that is cos x minus 2x by pi, cos 0 minus 2 times 0 by pi, cos 0 is 1 only. Now f of pi by 2, cos pi by 2 minus 2 by pi into pi by 2, ये कैंसिल हो जाएगा. cos pi by 2 is 0, ये -1 आ जाएगा. तो यहाँ आपको f मैक्सिमम 1 मिल जाएगा. दैट मीन्स आप बस ये बोल सकते हो कि आपका f ऑफ x उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1. यहाँ पे -1 to 1 आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. तो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर आएंगे. ये क्लियर है एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. अभी हम अभिराम की मेथड देखते हैं. राइट. अभिराम इज टेलिंग सर वी कैन डू इट बाय इजियर मेथड which is not requiring differentiation at all. देखते हैं.
we can tell that f of x is decreasing function in that interval by transformation of graph. Okay, फंक्शन आपने सेम cos x minus 2x by pi लिया, राइट अभिराम? हाँ सर, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे 2x by pi है ना, इट शुड बी नहीं सर, कांस्टेंट। हाँ हाँ सर, वो ये वाला गलत था, वो दूसरा मेथड है, वो डिफरेंट है सर। अच्छा, हाँ बोलो आपने कैसे किया? सर यहाँ पर इस इंटरवल में cos x 0 to 1 के बीच रहेगा। ओके, ये हमारा 0 to पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे कॉस हमारा डिक्रीजिंग है, वो तो हमें पता है ही, राइट? हाँ सर, मैं एक्चुअली f of x लिया ही नहीं सर, कुछ भी अच्छा ऐसे ठीक डायरेक्ट है, किया। ठीक है, डायरेक्टली तो कॉस यहाँ पे 1 होगा और कॉस पाई बाई 2 पे 0 होगा। नेक्स्ट। हाँ सर, वो इंटरवल में, और हाँ अभी मैं वो x को 2x बना दिया, और वो जो दिया है ऊपर सर, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, तो उसमें मैंने x को 2x बाई पाई में कन्वर्ट कर दिया, और 2x बाई पाई का रेंज मिल गया, उसमें प्लस और माइनस 1 करके एक रेंज मिल जाएगा सर। अभी वो वाला ठीक है, रेंज cos x से कम है तो लेस देन, और वो ज्यादा है तो cos x से ग्रेटर देन, वैसे किया सर। ठीक है। अगर x 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो आपने 2x बाई पाई का रेंज फाइंड किया, राइट? मतलब 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ 2x हाँ बाई पाई, तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, राइट? मतलब इन शॉर्ट, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे x 0 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूँ, तो ये 2x बाई पाई मेरे पास यहाँ हो जाएगा 0, और 2x बाई पाई यहाँ हो जाएगा 1, और अल्टीमेटली मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है, माइनस करना है, बट माइनस में फिर उल्टा हो जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू -2x बाई पाई लेस देन और इक्वल टू 0। एम आई नहीं करेक्ट? सर, ये नहीं सर, मैं -2x बाई पाई वैसे लिया ही नहीं सर, मैं एक्चुअली हाँ, आपने 2x बाई 2x बाई पाई। पाई अलग से ही लिया, राइट? हाँ सर, 2x बाई पाई हाँ, -1 को तो आपने सब। ये 1 और 0 को, और 0 और 1 को कंपेयर किया, राइट? हाँ सर, वो ओके, -1 नहीं सर, इसी इक्वेशन में मैंने 2x बाई पाई -1 कर दिया, तो 2x बाई पाई -1 का रेंज मिल गया। 2x बाई पाई -1 क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर 2x बाई ऑप्शन। ऑप्शन? बट f of x में राइट, राइट हैंड साइड पे 2x बाई पाई -1 है। ओके ओके, और वैसे ही सभी +1 का जगह भी। पे हाँ -1 और +1, राइट। 2x बाई पाई -1 हो, -1 से 0 मिलेगा, एंड 2x बाई पाई +1 वो हमें 1 से 2 मिलेगा, एग्री? तो ये जो 1 से 0 है वो ऑलवेज -1 और 0 से कम रहेगा, और 1 से 2 मतलब -1 और 0 से ज्यादा रहेगा, और 1 और 2 से कम रहेगा। तो 2x बाई पाई +1 से कम रहेगा, और 2x बाई पाई +1 से कम, और 2x बाई पाई -1 से ज्यादा। यस, गुड 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 अप्रोच अभिराम, राइट? सी स्टूडेंट्स, अभिराम ने क्या किया, बहुत ही अच्छा किया। एलएचएस और आरएचएस को फाइंड किया, cos x आपका 0 से 1 के बीच में यहाँ पे, फिर आपके जो आरएचएस में ऑप्शन है वो 2x बाई पाई -1, 2x बाई पाई +1 है। 2x बाई पाई -1 से 0, 2x बाई पाई प्लस मतलब 1 से 2 के बीच में आ रहा है, सो 0 1 -1 और यहाँ पे आपका 2, तो cos x आपका आ रहा है 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे आपका cos x -1 और 0 के बीच में आपका आ रहा है 2x बाई पाई -1, और 1 और 2 के बीच में आ रहा है 2x बाई पाई +1। तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं, या ये अप्रोच भी इजी है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन देख के डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेथड है, मैक्सिमा मिनिमा कहीं पे बोला नहीं गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बट हौले हौले धीरे धीरे हमने जब उसको एनालाइज किया, तब हमें पता चला कि सभी जगह पे cos x माइनस एक्स, cos x माइनस 2x बाई पाई हो रहा है, और उसको कंपेयर कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू से, जहां से वो मैक्सिमम है और जहां से वो मिनिमम है। तो cos x माइनस 2x बाई पाई की मैक्सिमा या मिनिमा पूछिए, या फिर आप ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो, राइट? कैन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? फिर साथ में लिखने का टाइम देता हूँ, राइट? तो इतना फिर आप साथ में ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log base 10 1002, right? Or 10,002, 1002, 1002, right? Given that log e base 10 is equal to 0.4343, log e base 10 मतलब 10 की कौन सी पावर e होगी? 0.4343। चलो log 1000 बेस 10 आपको निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या मैं इसको 1000+2 लिख सकता हूँ? हाँ या ना एवरीवन? 1000+2 लिख सकता हूँ?
सो log 1000 plus 2 base 10 and yes अभिराम is telling meanwhile ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ओके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन अभिराम? ये पूरा cos x minus 2x by pi को ऑब्जर्व कर रहे हो? cos x डिक्रीजिंग है, दैट्स फॉर श्योर। ओके हाँ x इज पॉजिटिव बट भाई 2x by pi आपका 0 से 1 मिलेगा, तो माइनस 2x by pi यहाँ पे 1 माइनस 0 1 होगा और यहाँ 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, तो 1 से माइनस 1 के बीच में जा रहा है। यस वहां से हम कर सकते हैं। चलो अभी हम कहाँ पे आ गए? सो यस log 1000 plus 2 base 10, एम आई करेक्ट? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? तो वहां पे मैं x प्लस डेल्टा एक्स वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 1000, डेल्टा x विल बी इक्वल टू 2, x को मैं 1000 नाम दे रहा हूँ, डेल्टा x को 2 नाम दे रहा हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब मुझे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। मेरी फॉर्मूला आपको पता ही है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे f ऑफ x आपका हो जाएगा log x बेस 10, जिसे हम लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, और अप्रोक्सीमेशन के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx। तो डेल्टा y आपका हो जाता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, क्या ये चीज करेक्ट है? ओके अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे f ऑफ x इज नथिंग बट योर y, तो y आपका है log x बेस 10 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स मुझे यहाँ पे करना है, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 10। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 अपॉन x कर सकता हूँ? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डायरेक्टली कर सकता हूँ? रौनक, सान्या, साम्या, साम्या इज टेलिंग हाँ, रौनक इज टेलिंग ना। व्हाट शुड बी द राइट दैट? यस स्मिथ नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, नॉट log x बेस 10 का, ठीक है? तो log x बेस 10 को मुझे log x बेस e में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस चेंज रूल आपको याद होगा, राइट? मैं log x बेस 10 को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे log x बेस e चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में मैं log 10 बेस e लिख सकता हूँ, राइट? ताकि ये बेस ई आपका कैंसिल हो जाएगा और log x बेस 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा याद रखा था। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ या ना? ओके सो हियर log 10 बेस ई कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन log 10 बेस ई, log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और जैसे ये ऊपर हो जाएगा ये log e बेस 10 हो जाएगा, राइट? 1 अपॉन x को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। दिस इज dy बाई dx। dy बाई dx क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? log e बेस 10 इंटू 1 अपॉन x। चलो डेल्टा x हमारे पास है वैल्यू, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ हाँ यस रोहित, ये लॉग का रूल है, राइट? जैसे आप रेसिप्रोकल करते हो, बेस और लॉग का इनपुट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। नाउ सो हियर log बेस 10 1002 इज इक्वल टू log बेस 10 x आपका हो जाएगा 1000 प्लस log e बेस 10, log e बेस 10 0.4343, 1 अपॉन x वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1000। डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा 2, एम आई करेक्ट? बोलो अब आसान है। यहाँ पे बस आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आप log x बेस 10 को डायरेक्टली 1 अपॉन x ना कर दो, राइट? log x बेस 10 को डायरेक्टली 1 अपॉन x ना कर दो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सो log 1000 बेस 10 इट इज 3, 10 की पावर 3, नहीं तो ये डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता है। log बेस 10 इसको 10 क्यूब लिख सकते हैं। अब ये 2 डिवाइड बाई 1000 है, यहाँ पे 0.4343 है, 0.4343 इंटू 2 करेंगे तो 0.8686 हो जाएगा। डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो और 3 डेसिमल कट होंगे, 10 क्यूब का ये 3 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डेसिमल और कट करो तो 0.00, यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉइंट ये है, तो कैन आई से ऐसा हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 0.0008686, एम आई करेक्ट? राइट? फिर आप इसको ऐड कर दो, 3.0
0008686. This is your final answer of log 1002 base 10. अब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में लॉग फाइंड करने के लिए लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? क्या इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन करके कर सकते हो? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, अगर वैल्यू आपके पास नहीं है तो, बट बेटर टू यूज लॉगरिथम. दिस इज एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट लिखना पड़ेगा. ठीक है, इतना नोट डाउन कर दो पहले. क्वेश्चन 11 के बाद अब आपके पास है 12 और 13, फिर वो साथ में दिखाता हूँ. लेट अस रिज्यूम दिस. नाउ लेट अस सी योर लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ इनक्लास एक्सरसाइज. लेवल 3 के क्वेश्चंस है और आसान क्वेश्चंस है, नथिंग मोर इन दिस. इफ द टेंजेंस टू द कर्व, आपको एक कर्व दिया गया है, दैट इज 2y क्यूब is equal to kx square plus x cube. 2y cube is equal to kx square plus x cube आपको एक कर्व दिया गया है. इसको टेंजेंस एट पॉइंट k कॉमा k, और सॉरी टेंजेंट ही है नॉट टेंजेंस, इसमें k कॉमा k मान लो ये आपका कर्व होगा, यहाँ पे k कॉमा k पॉइंट है, वहां पे आप एक टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो. अब वो टेंजेंट इंटरसेप्ट काट रहा है अल्फा और बीटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब यहाँ पे यस कोऑर्डिनेट एक्सिस ही सिर्फ बोला है, तो आप कहीं पे भी अल्फा और बीटा ले सकते हो, बट बेटर टू टेक अल्फा हियर और बीटा हियर. यहाँ तक पता चल रहा है. पर्टिकुलरली ये हो जाएगा आपका अल्फा कॉमा 0, ये हो जाएगा 0 कॉमा बीटा. सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 61. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 61 आपको दिया गया है. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ एवरीवन? क्वेश्चन में सारी कंडीशन क्लियर हो रही है, तो इसी कंडीशंस का हमें यूज करना है. हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे. तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पहले मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? राइट. सो हाँ, नहीं तो यस अभिराम इज टेलिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट 61. वेट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका कैसे डिफाइन था याद करो. मान लो हमने सारी डेफिनेशन ये कर्व के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी. यहाँ पे आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, राइट. ये था ना आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट. अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, तो AP विल बी योर लेंथ ऑफ टेंजेंट. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ इतना पॉइंट होगा, नॉट होल AB, राइट. AB विल बी रूट 61, बट ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो वो हम यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे. चलो नेक्स्ट. सो यहाँ पे 1 बाय 1 हियर 2y क्यूब इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस x क्यूब. अगर मैं dy by dx यहाँ पे फाइंड करता हूँ, who will try dy by dx here? विवेक, कैन यू ट्राई dy by dx here? dy by dx के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यस सर. dy by dx यहाँ पे निकालना है. ये कर्व के लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है पर्टिकुलरली. मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? पहले dy by dx यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ? हेलो सर. हाँ हेलो विवेक. हाँ सर, दोनों तरफ dy by dx. हाँ, तो dy by dx में अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ. फिर व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट. dy by dx of 2y cube is equal to dy by dx of kx square plus x cube, राइट. हाँ अब सर. 2y क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? सर 6y Yes. स्क्वायर dy by dx. यस 3y स्क्वायर dy by dx. और राइट हैंड साइड पे और ये 2kx प्लस यस 3x स्क्वायर. 3x square. So 3 2s are 6 y square dy by dx is equal to 2kx plus 3x square. अब यहाँ पे मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, राइट. नाउ dy by dx at k कॉमा k, यहाँ पे k कॉमा k या 6y स्क्वायर को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो. So it will be 2k into k 2k square plus 3k square divided by 6k square. This will be equal to 5k square by 6k square. It is nothing but your 5 by 6. Am I correct? Please give me some response. क्या स्लोप आपका 5 by 6 हो जाएगा एवरीवन, राइट. चलो sir. अब वहां पे से आपको इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं,
तो इंटरसेप्ट फाइंड करने से पहले आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा लाइन का, हाँ या ना? चलो लाइन का इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आपको m पता है, बोलो, आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट भी पता है k, k। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, राइट? Who will try this point slope formula? कोशी, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। स्लोप इज m, राइट, जो मुझे पता है 5/6 एंड पॉइंट इज k, k। तो k, k के फॉर्म में मुझे मिल सकता है मेरे लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। सर y माइनस के। यस, और particularly just a minute, let me write this formula, y minus y1 equal to m x minus x1, करेक्ट? अब हम लिखते हैं, बोलो, y minus k इज इक्वल टू is equal to 5/6 5/6 माइनस के। x minus k. So therefore 6y minus 6k is equal to 5x minus 5k प्लस 6y उधर चला जाएगा, वो माइनस 6y हो जाएगा, 5x minus 6y माइनस 5k इधर, 5k minus 6k तो माइनस k हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 5y माइनस 6y या 5y माइनस 6y प्लस के इक्वल टू 0, आपको जिस भी फॉर्म में लिखना हो। अब यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। सो एक थंब रूल मैंने दिया था, x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ या ना? और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिद्धार्थ, कैन यू ट्राई हियर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट? क्या आप यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो? रौनक, हाँ सर। हाँ, क्या y इंटरसेप्ट k/6 होगा? हाँ सर। और जब y इक्वल टू 0 रखूंगा मुझे 5x इक्वल टू माइनस के मिलेगा, x माइनस k/5 होगा, करेक्ट? हाँ सर। ओके, आपके बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। चलो, मैंने x इंटरसेप्ट को अल्फा नाम दिया है, सो डेफिनेटली दिस विल बी योर अल्फा, दिस विल बी योर बीटा। एज पर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अल्फा इज माइनस k/5 whole square plus beta k/6 whole square is equal to 61. So therefore k square by 25 plus k square by 36 is equal to 61. So 36 plus 25, it is 61 only. LCM divide by 25 into 36 is equal to 61. ये cancel हो जाएगा. So k square will be equal to 25 into 36. Square उधर जाएगा plus or minus 1. K can be equal to plus or minus, ये 5 और 6 plus or minus 30. K will be equal to plus or minus 30. अब आपको बस एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपके कर्व पे नहीं, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि k, k, तो 2y क्यूब इज इक्वल टू 30x स्क्वायर प्लस x क्यूब। जब आप यहाँ पे 30 रखोगे, आप पर्टिकुलरली सिर्फ k के लिए देख लो, तो k रखेंगे तो हो जाएगा k क्यूब प्लस k क्यूब 2k क्यूब, यस करेक्ट। तो दोनों के लिए वो सही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, k प्लस 30 भी और k माइनस 30 भी, और ऑप्शन है ही प्लस और माइनस 30 दोनों चीजें। ओके, क्लियर एवरीवन? आसान है, राइट? लेंथी है बट इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको सारे आपके 11th वाले कुछ कंसेप्ट स्मॉल और 12th वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं पर्टिकुलरली देखा जाए तो, एंड आपको सिंप्लीफाई करना है, हाँ या ना? 11th के कंसेप्ट से भी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी योर फाइनल क्वेश्चन। नहीं, दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा ना अभिराम, क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ k दिया है, तो अगर मैं k यहाँ पे मान लो 30, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, k की वैल्यू प्लस 30 लूंगा तो ये प्लस 30 के लिए ही सेटिस्फाई होगा, k की वैल्यू माइनस 30 लूंगा तो ये माइनस 30 के लिए सेटिस्फाई होगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 30 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन सिर्फ 30,30 के लिए सेटिस्फाई होगा। फिर इसी इक्वेशन में अगर मैं k की वैल्यू माइनस 30 ले रहा हूँ, मतलब कर्व ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो वो फिर माइनस
30 -30 के लिए सेटिस्फाई होगा, राइट। वो एक ये अच्छा है, मतलब काउ पूरा चेंज हो जाएगा के लिए, काउ में हल्का सा चेंज आ जाएगा। Okay, so let me import question number 13, and with this we can conclude. Can you see this question number 13 on screen, everyone? The difference between the greatest and least values of the function f of x is equal to cos x plus 1/2 cos 2x minus 1/3 cos 3x। ठीक है, अब इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का आपको डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए तो पहले हमें उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आर नथिंग, बट आपको उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ या ना एवरीवन? राइट, cos x plus 1/2 cos 2x minus 1/3 cos 3x। चलो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हाँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो सेम f dash x मुझे पहले लेना पड़ेगा। ओके, हु विल ट्राई f dash x हियर? बोलो मीत, ये f of x के लिए आपका f dash x क्या हो जाएगा? सर cos x का sin x आर यू श्योर? cos x का sin x माइनस sin x cos 2x का मतलब हाफ cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, और 1/3 cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 कैंसल, ये 2 कैंसल, f dash x हमें मिलेगा माइनस साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? चलो, अब इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन 2x को, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब साइन 2x को मैं 2 sin x cos x लिख सकता हूँ। cos x लिखूंगा, हाँ, f dash x को 0 ले लेंगे। ओके, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और पर्टिकुलरली आई कैन राइट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स we will take f dash x is equal to 0 इनिशियली। अब f dash x को अगर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका माइनस साइन x है, ये आपका माइनस साइन 2x है, प्लस साइन 3x है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? टेल मी। चलो, साइन 2x को अगर आप 2 sin x cos x में लिखोगे तो थोड़ी हल्की सी मुश्किल हो सकती है, बेटर कि आप सबको साइन में ही कन्वर्ट करो। साइन 3x को हम 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं। हाँ या ना एवरीवन? राइट, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4 sin प्लस 3 sin माइनस साइन, वो 2 sin थीटा हो जाएगा। 2 sin x माइनस 2 sin x cos x, राइट, प्लस 3 sin x माइनस sin x will give you 2 sin x। यहाँ माइनस 4 sin क्यूब x एज इट इज। हाँ, 1 by 1 रोहित इज टेलिंग सर नेगेटिव कॉमन ले लो फर्स्ट 2 टर्म्स का। क्यों रोहित? वहाँ नेगेटिव लेने से क्या होगा? कॉमन लेने से s प्लस एस की फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, s प्लस एस 2sc, तो भी कॉस आएगा। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 sin कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ आपका क्या बचेगा? 1 माइनस cos x। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, यहाँ पे आपके पास माइनस 4 sin क्यूब x, ज्यादा से ज्यादा 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। आप ये 2 2 सा 4 sin x में कॉमन निकालो, 2 2 सा, हाँ, जब आपने 0 से इक्वेट किया उसके अगली इक्वेशन में से सब में से sin x कॉमन तो आ सकता है, तो sin x हाँ, इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन हो सकता है।
हाँ, तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 × 4 sin x, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? sin स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x 4 sin x। तो यहाँ से एक इसको तो कंपेयर कर सकते हैं। इसकी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला याद है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। उसी तरीके से कॉस की भी थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका होता था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। डू यू रिमेम्बर दिस टू फॉर्मूला एवरीवन ट्रिग्नोमेट्री की? राइट। तो उसमें से ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे काम आ सकती है। वो तो आपका जीरो हो नहीं सकता और सुनील शेट्टी उसको जीरो होने भी नहीं देगा। So this is sin x. Now sin square alpha minus sin square beta. Sin alpha plus beta, sin alpha minus beta. So sin x/2 plus x, sin x/2 minus x. Sin x/2 plus x, sin 3x/2. ये आपका हो जाएगा sin x, sin 3x/2. ये sin minus x/2, बट वो माइनस हम बाहर दे देंगे, sin ऑड फंक्शन है, राइट। और सेम वही माइनस आपका जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 0 और sin 3x/2 इक्वल टू 0 और sin x/2 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? आया ना? ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट। तो जैसा प्रांजल ने बोला कि हम पहले sin x को कॉमन निकालेंगे तो भी बाकी वाले टर्म का तो यही सीक्वेंस में जाएगा। And Rohit is telling sir if we take negative from first two then we can simplify 3 term, it will complete in 4 step। ठीक है, तो यहाँ 2 स्टेप ज्यादा होंगे शायद या डबल होंगे each स्टेप। मतलब रोहित आपने ऐसे किया, ये माइनस कॉमन निकाल के s + s 2cs, राइट, फिर यहाँ पे वापस s 2cs + सर, s मैंने ये भी सब लेके। मैंने आपने पहले भी वही किया? डिफरेंशिएट किया और उसके बाद वही किया, ओके, डिफरेंशिएट करके वो यूज किया। ठीक है, कॉमन लेने ओके, ठीक है। चलो, तो sin x अगर आपका 0 है तो x आपका क्या हो सकता है? n पाई, राइट। sin 3x/2 0, सेम 3x/2 आपका हो सकता है n पाई, और sin x/2 0, x/2 आपका हो सकता है n पाई। तो x तो यहाँ पे n पाई हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x 2n पाई/3, यहाँ पे आपका x हो जाएगा 2n पाई। बट चीज ये है कि इन सब में से आपका मैक्सिमा कौन सा होगा और मिनिमा कौन सा होगा वो हमें चेक करना है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यही देखना सर है ना इन लास्ट सब में। वाला और फर्स्ट वाला तो सेम ही है ना सर, n पाई और 2n पाई। हाँ हाँ, बट वो वो तो- सिर्फ n पाई में इवन ऑड सभी आ जाते हैं, 2n पाई में सिर्फ इवन वाला आएगा, तो और है तो सारे ले लें। नंबर तो हाँ इसका सबसेट ही है। ठीक है। सो आवर फंक्शन इज, लेट अस रीराइट आवर फंक्शन। तो बोलो मैक्सिमा मिनिमा के लिए f डबल डैश से कंपेयर करें कि डायरेक्ट f ऑफ x में वैल्यू रख दें? राइट, बेटर f ऑफ x में ही रख देते क्योंकि f ऑफ x में रखना ही आखिर में, हाँ या ना? सो नाउ पहले f ऑफ n पाई अगर मैं रख रहा हूँ cos n पाई प्लस हाफ cos 2n पाई माइनस 1/3 cos 3n पाई, ठीक है। cos n पाई आपका क्या होता है? -1 टू द पावर n, हाँ या ना? क्योंकि इवन के लिए वो +1 होगा, इधर आपका -1 होगा, प्लस हाफ cos 2n पाई, वो तो 1 ही होगा क्योंकि cos 2n पाई विल बी और ऑलवेज इवन नंबर, राइट। नाउ व्हाट अबाउट 3n पाई? अगर आपके पास n में 2 ऑप्शन है, वेदर वो इवन होगा या ऑड होगा, राइट। अगर मान लो वो ऑड है आपका 1 3 5, वहां से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, तो ऑड इंटू ऑड वो तो आपका ऑड ही होने वाला है, हाँ या ना एवरीवन? अगर वो इवन होगा 2 4 6, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, 3 6 सा 18, तो वहां पे भी वो आपका इवन होने वाला है बिकॉज इवन इंटू ऑड विल गिव यू इवन, हाँ या ना एवरीवन? तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिलेंगे, इवन भी मिलेगा और ऑड भी मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर n इवन है तो आपको इवन मिलेगा, n ऑड है तो आपको ऑड मिलेगा। जब भी आपको आंसर ऑड मिलेगा
आपको आंसर -1 मिलेगा, इवन के लिए आंसर आपको +1 मिलेगा, राइट। मतलब पर्टिकुलरली -1 टू द पावर n ही हो गया, -1/3 -1 टू द पावर n। एम आई करेक्ट? चेक एवरीवन, -1 टू द पावर n, इवन के लिए +1 हो जाएगा, ऑड के लिए -1। सो 1 - 1/3, 2/3 -1 टू द पावर n प्लस 1/2। तो f ऑफ n पाई के हमें दो आंसर मिलेंगे। अगर n मेरे पास ऑड है तो ये मुझे मिलेगा -2/3 प्लस हाफ। अगर n इवन है तो मुझे मिलेगा 2/3 प्लस हाफ। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 7/3 2 ज़ा 6, -4 प्लस 3 -1/2/6, राइट। यहाँ पे दो वैल्यू मुझे मिल रही है। अब 2n π/3 पे चेक कर लेते हैं। 2n π का इसी के अंदर आ जाएगा जो अभिराम बोल रहा था, हाँ या ना? f ऑफ 2n π का इसी के अंदर आ जाएगा। f ऑफ 2n π इज नथिंग, जब आपका 2n मतलब पाई का मल्टीपल आपका इवन है तो वो 7/6 होगा। अब f ऑफ 2n π/3 हमें देखना है। f ऑफ 2n π/3 which is equal to cos 2n π/3 plus half cos 2 2 ज़ा 4n π/3 -1/3 cos 3 times 2n π/3। ये 3 कैंसिल। चलो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी। cos 2n π आपका 1 होगा, हाँ या ना एवरीवन? cos 2n π 1 होगा, वो तो हमें इजीली मिल जाएगा, राइट। चलो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? cos 4n π/3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos nπ प्लस π/3, नहीं nπ प्लस nπ/3 लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज ये cos 3nπ प्लस nπ/3 तो 4nπ/3। एम आई करेक्ट? राइट। cos nπ, अब nπ आपका इवन या ऑड हो सकता है, इधर इधर जाएगा इधर आएगा, ऑल एस टी सी, बट यहाँ पे cos पॉजिटिव, यहाँ पे cos नेगेटिव। cos पॉजिटिव में प्लस cos π/3 आएगा, नेगेटिव में माइनस cos π/3 आएगा। पॉजिटिव के लिए फिर वापस यहाँ पे आपका -1 टू द पावर n आएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, -1 टू द पावर सर n। एक बार n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, एक बार n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, आज हाँ। थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ऑड और इवन में क्या। cos nπ/3, यस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। cos 2nπ/3 के लिए फिर वापस सेम अप्रोच, उसका nπ माइनस nπ/3 लिख सकते हैं, बट cos nπ/3 को भी हम क्या लिखेंगे? वैल्यू, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए वो आपका π/3 होगा, n इक्वल टू 2 के लिए 2π/3 होगा, n इक्वल टू 3 के लिए वापस पाई हो जाएगा, n इक्वल टू 4 पे 4π/3 होगा, n इक्वल टू 5 पे 5π/3, n इक्वल टू 6 पे 2π हो जाएगा। एम आई करेक्ट? तो उसके तो बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी हमें। रुको यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो तो nπ माइनस यहाँ पे क्लॉकवाइज ऑल एस टी सी, यहाँ पे भी सेम, n अगर इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। तो सेम ही आएगा ना सर? एक मिनट, हाँ आप क्या बोल रहे हो अभिराम? बोलो। नहीं सर, एक मिनट। हाँ, इवन है तो इधर आपका जाएगा पॉजिटिव, ऑड है तो वो चला जाएगा नेगेटिव। तो ये वाला अब आपके पास होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 -1 टू द पावर n cos nπ/3 -1/3। अब देखो cos nπ/3 के तो ऐसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, हाँ या ना? अच्छा ठीक, हाँ अभी वही समझना है। अब जैसे ये π/3 है, यहाँ पे आपका 0 है, दिस इज π/3, पाई माइनस π/3 इज 2π/3, पाई प्लस π/3 4π/3, राइट। 2π माइनस π/3 5π/3 और 2π/3 वो मतलब 6π/3 दैट इज 2π। एक पॉइंट आपका ये आ रहा है और एक पॉइंट आपका ये आ रहा है 3π, राइट। मतलब अब समझना, हाँ, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो π/3, n इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रही है, ये आपका 3/2 cos π/3 विल बी हाफ -1/3,
So this will be 3/6. No, 3/4 minus 1/3. 3 3s are 9 minus 1 8 by 4 3s are 12. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 2/3. n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ और n इक्वल टू 1 में आगे माइनस मैंने लिया कि नहीं, -1 to the power n, ये रहेगा ना -3/2. So -9 - 1 एग्जैक्टली वो आएगा -10/12. So -5/6. n इज इक्वल टू 2 में ये पॉजिटिव हो जाएगा. cos 2π/3 will give us -1 -half. So 3/2 यहाँ -half -1/3. 3/2 -half -1/3 ऑलरेडी मैंने फाइंड किया था, वो आपको 2/3 मिलेगा, करेक्ट. बट वहाँ पे नेगेटिव नहीं, वहाँ पे पॉजिटिव लिया था ना, तो इसको कर लेते हैं वापस. सो ये आपको अल्टीमेटली सेम मिलेगा -3/4 -1/3 विच इज -5/6. फिर जब आप n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, n इक्वल टू 3 पे वो ऑड है तो वापस यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा cos -1 क्योंकि 3 3 कैंसिल और -1/2. चलो सो माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 -1. 3 is 9 - 1 8/2 which is equal to 4. n इक्वल टू 4 रख रहा हूँ -3/2 और 3/2 -1 to the power 4 पॉजिटिव cos 4π/3 उसमें भी सेम -half मिलेगा. तो -3/4 -1/3 which is same -5/6. चलो अब n is equal to 5 तो वो -3/2 हो जाएगा. 5 पे आपको प्लस हाफ मिलेगा -3/2. तो -3/4 -1/3 वो आपको -5/6 मिलेगा. नहीं ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. n is equal to 3 का कुछ और आएगा सर. 3/2 n इक्वल टू 3 पे ठीक है. और n इक्वल टू 3 पे ये 3/2 हुआ -1 to the power 3 -1 हुआ cos 3 कैंसिल cos 5 भी -1 हुआ. वही 3/2 माइनस 2 बार माइनस हो जाए. हाँ सर 3/2 -1/3 में गलती हुई. अच्छा 3 3 is 9 -2 डिवाइड बाई 6 आएगा. हाँ सो इट इज 4/3 करेक्ट. चलो अब n इक्वल टू 6 आई थिंक हमारा फाइनल ऑप्शन. तो वहाँ हो जाएगा हमारा 3/2 -1 to the power 6 पॉजिटिव cos 6π/3 cos 2π that is 1 -1/3 and 3/2 -1/3 अभी जस्ट हमने क्या 4/3. इन शॉर्ट यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल रही है, वेदर वो 4/3 मिलेगा या -5/6 मिलेगा, करेक्ट. सर वो 7/6 होगा इक्वल टू 3 में. कौन सा 7/6 ये वाला. हाँ सर 3 3 is 9 -2 हाँ -2 7/6. सो -5/6 मिल रहा है या 7/6 मिल रहा है यहाँ पे 2nπ/3 पर, यहाँ पे -1/6 7/6. तो अल्टीमेटली आपके पास है 7/6 -1/6 -5/6 करेक्ट है. चलो तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी और मिनिमम वैल्यू कौन सी. मैक्सिमम तो 7/6 है राइट. -1/6 और -5/6 में से -5/6 मिनिमम हो जाएगी. यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस आपका होना चाहिए 7/6 minus of -5/6 7 plus 5 12/6 2. Difference should be 2 unit. Oh, डिफरेंस तो दिया ही नहीं, लगता है कहीं फंस गए. ठीक है आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखो लिखो, तब तक मैं इसमें देखता हूँ कहाँ गलती हुई एग्जैक्टली. ओके सो यू आर टेलिंग n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 में ये 3/2 दैट इज करेक्ट. -1 to the power 2 वो प्लस हो जाएगा और cos 2π/3 वो नेगेटिव वो माइनस हाफ वो करेक्ट है. सिंप्लीफिकेशन में गलती -3/4 -1/3 सो -9 -4 -13/12 करेक्ट. वही n इक्वल टू 4 में हाँ -13/12. तो यहाँ हमें 7/6 -5/6 और -13/12 ऐसा मिल रहा है राइट. हाँ सर. और ये 4/3 सही है. 3 3 is 9 -2 ये भी 7/6 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है. तो 7/6 -5/6 -13/12 -1/6 ऊपर
से है -1/6, ओके। तो 7/6 है, -1/6 -5/6। अब -13/12, इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कंपेयर करने के लिए सबका डिनोमिनेटर 12 कर देंगे, तो ये -10/12 हो जाएगा, राइट। और ये -2/12 हो जाएगा। सो -13/12 विल बी मिनिमम, सो मैक्सिमम विल बी 7/6 एंड मिनिमम विल बी -13/12। तो ये वाली गलती हो गई। So 7 2s are 14 plus 13/12, 27/12, correct? हाँ सर। सिंप्लीफिकेशन होगा ना अभी। हाँ, 3 9s are 27, 3 4s are 12, 9/4। ओके, नाइस। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर से लिख देना। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। अब आपको M21.2 के इन क्लास एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज और टीपीपीस करने हैं, जो आपको फ्राइडे की क्लास शुरू हो उससे पहले भेज देना है, राइट।